आप सभी को राधे राधे। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के बारे में पुराणों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है उनको जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति को संतान तथा धन संपदा का सुख प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें। पुराणों के अनुसार जितना पुण्य कन्यादान और हजारों वर्षों की तपस्या करके मिलता है उतना पुण्य फल केवल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी भगवान विष्णु का सबसे अधिक प्रिय व्रत है। पवित्रा एकादशी का व्रत रखने और दान तर्पण तथा विधि विधान से पूजा करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गौ माता के पूजन का भी विशेष महत्व है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मैं तुम्हें इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। द्वापर युग के आरंभ में महिषीमती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजीती नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मैं खजाने में अन्याय से अर्जन किया हुआ धन नहीं रखता, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पाला है। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। इस बात से मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीती की इन बातों को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन की तरफ चल दिए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि की तलाश करने लगे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जित आत्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म तो केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महामुनि, आप
हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिषी मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीती प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। हम सब उनकी प्रजा हैं और हम सब भी अपने राजा के दुख से बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई गौ माता जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ माता को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे महामुनि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। जिस प्रकार राजा का यह पाप कट जाए, नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग इसका व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और उनके यहाँ एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। संतान की सुख की इच्छा रखने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने तथा इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।